तो अमित, क्यों ना अब डीडी मॉर्निंग शो को सजा देते हैं संगीत, अदाकारी और शब्दों के जादू के महफिल से। बिल्कुल, आइए फोकस करते हैं अपनी मोहब्बत पर। अपनी मोहब्बत? आज लगता है बहुत सारे राज खुलने वाले हैं अमित। ये म्यूजिक एल्बम का नाम है। आइए इसके और अपनी मोहब्बत से नवाजने यहाँ दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियोज में हमारे साथ हैं अभिनेता राजवीर शर्मा, गुड मॉर्निंग, और साथ ही युक्ता शर्मा, गुड मॉर्निंग। दोनों अभी आप वहाँ गाने में देख रहे थे और देखिए जादू हमारे साथ यहाँ पर। वेलकम। और इस एल्बम में जिन्होंने अपने शब्दों से जादू बिखेरा है, शब्दों के जादूगर सौरभ तिवारी जी को भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल, युक्ता आपसे शुरू करते हैं क्योंकि इस वीडियो से आप अभिनय में कदम रख रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच हमको यहाँ आज बुलाने के लिए। और ये एक बहुत ही सुंदर म्यूज़िक वीडियो है जिसका नाम है अपनी मोहब्बत, जो कि मैंने और राजवीर जी ने इसको पोर्ट्रे किया है और लिरिक्स लिखे हैं सौरभ जी ने। और मेरा एक्सपीरियंस पूरी टीम के साथ, राजवीर जी के साथ, सौरभ जी के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। हमारी शूट 2 दिन 3 दिन चली है एंड हम लोगों ने बहुत मज़े करे हैं जबकि शूट पे और मतलब काफ़ी अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस। और अब तो रिज़ल्ट देख ही रहे हैं, लोगों ने इतनी तारीफ़ें करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और लॉन्च भी बहुत अच्छा रहा था हम लोगों का एंड काफ़ी लोग आए थे एंड काफ़ी अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल रहा है हम लोगों को। तो राजवीर जी, केमिस्ट्री कैसे होती है दो एक्टर्स के बीच में, और क्या कहानी पोर्ट्रे की फिर इस गाने में आपने? देखिए, केमिस्ट्री तो आर्टिस्टों के बीच में शुरू से ही उस डे 1 से हो जाती है जब हम किसी चीज़ को पोर्ट्रे करने का या साथ काम करने का शुरू करते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है शो पे, इतने एनर्जेटिक आप लोग हैं। और ये शो मुझे लगता है इंडिया का नंबर 1 शो होगा, मॉर्निंग शो, जिसमें इतनी सारी ऑडियंस जुड़ती है, लोग देख रहे हैं, जगह जगह से गाँव तक आप लोगों की रीच है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है हम इस शो पे आए और बहुत हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें जो यहाँ प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। केमिस्ट्री आर्टिस्टों के बीच में जब हम लोग काम करते हैं साथ में, तो हम ये एक चीज़ माइंड में रखते हैं कि जो ऑडियंस हमें देखे उसे ये एहसास हो कि जो चीज़ हमने बनाई है वो एकदम अपने साथ 100% जस्टिस कर रही है। आप लोगों ने गाने में देखा होगा और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और ऑडियंस भी अप्रिशिएट कर रही है। सो आई एम हैप्पी कि हमारा जो इतने टाइम के बाद हमने एक अच्छा गाना बनाया, डेब्यू किया, लोगों तक वो बीच में पहुंचा और सौरभ जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। आप उसे सुनेंगे तो रिपीट सुनने का मौसम करेगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत शब्द आपने लिखे हैं सौरभ जी। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन के क्षेत्र में होते हुए वहां से एक लिरिसिस्ट तक का सफर ये कैसे शुरू हुआ? प्रशासन में तो बाद में आया, पहले तो लिखना ही शुरू किया। तो ये लिखना पहले हुआ, प्रशासन बाद में हुआ। और लिखने का प्रारंभ हुआ कॉलेज डेज से ही और उस दौरान काफ़ी कुछ लिखा। और मेरी पुस्तक जो है अनायास ही, उसमें बहुत से गाने ऐसे हैं जो मैंने पहले ही लिखा। अच्छा। लेकिन लिखता था कविता के रूप में। राजवीर जी ने जो है उसको गीत का फॉर्म दिया। इनकी ये दिस वॉज हिज इमेजिनेशन दैट इट शुड कम लाइक अ सॉन्ग एंड तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने कविता लिखी, राजवीर जी ने उसको गीत बनाया और जो प्रशासन का है कार्य वो तो बाद में आया। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौरभ जी मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव भी हैं और जो गीत आपने सुना उसके गीतकार भी, लेखक भी हैं और आपका ये संग्रह अनायास भी। और जैसा उन्होंने कहा कि राजवीर जी ने कविता उठाई और उसको गाने में क्रिएट कर दिया, ये क्रिएटिविटी कैसे होती है? ये अनायास ही हो जाती है। देखिए, जैसे बुक का टाइटल है अनायास ही, है ना। हम लोग कोई भी चीज़ अगर इमेजिन करते हैं
ऑब्वियसली उसको थॉट्स में ला के उसको लिखना बहुत बड़ा एक आर्ट है। ये हर किसी में नहीं हो पाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं मगर उससे अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते, लोगों को पहुंचा नहीं पाते। तो ये अनायास ही से ही एक सफ़र शुरू हुआ कि हम इसमें से कोई कविता लेते हैं। मैं बहुत सी कविताएं सर की सुनता रहता था, तो उसमें से एक हमने सिलेक्ट की और उसे गाने की फॉर्म में लाए। और खाली ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई कविता सुन ले तो वो लोग समझ पाएँ, उसके अंदर की फीलिंग लाने के लिए, उसे गाने तक पहुंचाने के लिए म्यूज़िक सिंगर सैम हैं इसके, ही इज़ अ न्यू गाय, और उनको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए इस गाने के बाद। और ही इज़ वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आप यहाँ से उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज दिया था स्पेशली, मैं मेंशन करूँ तो। इसके अलावा जो मेन मोटिव हमारा ये था कि हम गाने की जो फॉर्म में इसको ला रहे हैं, लोग उसे पसंद करें। जनता जब आपको पसंद करने लगती है तो आप अपने आप में स्टार हो जाते हैं। तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई। आपने कहा ना पसंद करने के लिए लूप में सुनना चाहिए, तो आइए सैम जी की आवाज में एक बार फिर से एक और झलक। नहीं को आपने पर्दे पे देखा, ये फीलिंग कैसे लाते हैं एक्टिंग में? जैसा कि राजवीर जी ने कहा, पहले दिन से ही बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। और पहले जिस दिन मैंने ये गाना सुना था, इन्होंने मुझे बुलाया था, इन्होंने कहा था कि मैं गाना सुनाना चाहता हूँ, बन गया, मतलब कंप्लीट हो गया है अब। तो तब से ही 4-5 बार तो मैंने वैसे ही रिपीट पे सुन लिया था, तो मुझे पता चल गया था कि अब ये गाना कैसा बनने वाला है। तो ऑलरेडी माइंड में प्रोसेस होता रहता है। तो केमिस्ट्री तो बन जाती है फिर। एक्टर तो है ही राजवीर जी, बहुत अच्छे। और आपका तो सफर बहुत पहले शुरू हुआ, 2009 में रुसलान फिल्म से। जी, रुसलान से पहले मैंने एक फिल्म की थी जिसका आप सब ने देखी होगी, रंग दे बसंती। जी जी, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। ओके। अच्छा, तो वहाँ से जो जोश आया एज एन एक्टर कि हमें काम करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए अपने आप को। सी, दिल्ली से जो लोग बॉम्बे जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बीच में अपने आप को इतना भी एस्टेब्लिश कर लें कि आप एक्टर हैं, तो आपकी जीत वहीं से शुरू हो जाती है। तो जर्नी रंग दे बसंती से शुरू हुई, उसके बाद रुसलान, बीच में हमने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की। और जैसा कि होता है कि हम लोग क्योंकि दिल्ली से हैं तो फैमिली का प्रेशर होता है कि ज़्यादा समय मत दो, वापस आके बिजनेस संभालो, काम करो, तो वो सब भी देखना था, फैमिली बिजनेस था हमारा। बट आफ्टर कोविड पूरा सिनेरियो इंडस्ट्री का चेंज हो गया है। जब से मोदी जी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये सिनेरियो अब सिनेमा तक नहीं रहा। अब आप घर बैठ के कोई भी मूवी किसी भी वक्त देख सकते हैं, तो लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। और ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है भविष्य में भी, ये आप देखेंगे, आपका शो भी आज कहीं भी जा रहा है, लोग किसी भी वक्त उसे देख सकते हैं ना। तो अब वैसा नहीं रहा कि फिल्म रिलीज हो गई तो आप नहीं देख पा रहे हैं ना। तो गाना वहां से शुरू हुआ और ये जो जर्नी है आई थिंक ये चलती रहनी चाहिए, हमारी आपकी सबकी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट आल्सो। तो आपने भी बात की कि किस तरह से जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं वो सहायता कर रहे हैं जब से डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 90 के दशक में वो एक ऐसा दशक था जब सोनू निगम जी का दीवाना, जो आज भी लोग याद करते हैं, उस वक्त कई एल्बम्स रिलीज हुए थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा एक दौर चला जब एल्बम्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो कहीं खो सा गया। लेकिन अब एल्बम्स फिर से रिवाइव कर रहे हैं और खासकर यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद उनको एक बहुत अच्छा सा मौका मिला है। तो क्या आपको लगता है कि यही समय सही समय था अपनी मोहब्बत को लोगों के सामने लेकर आने का? सौरभ जी। सही समय तो मेरे ख्याल से और बहुत पहले था। और जब ये लिखा गया उसके पश्चात भी कम से कम 4-5 साल लगे। तो जितना और जल्दी आता उतना बेहतर था, बट इट्स नेवर टू लेट। आया और जिस रूप में आया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा अभी राजवीर जी ने, युक्ता जी की आपने एक्टिंग देखी, सैम की आवाज़ सुनी जिसमें एक अलग जादू है, जो म्यूज़िक दिया रईस ने, तो ये सब मिलकर दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। जी, सिंगर की आवाज़ में जादू है और आपकी लेखनी में एक दर्द भी है। ऐसा लगता है कि जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका को मिस कर रहा है, तो ये दर्द कहाँ से लाते हैं? और क्या यही आपका जॉनर है फिर? क्योंकि मैंने पढ़ी हैं आपकी कविताएं, वो दिल को छूती हैं, लेकिन ये दर्द का राज क्या है? जैसा अभी मैंने बताया शुरू में, कॉलेज डेज से ही लिखता था। और पीबी शेली एक इंग्लिश पोएट हैं बहुत ही मशहूर, जिनकी एक लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। तो हमारे जो सबसे सुंदर गीत होते हैं
वो शायद सबसे दुखद घटनाओं के बारे में होते हैं। इसी तर्ज पर एक मेरी भी पंक्ति है कि मैं दिल लिखता हूँ, मैं इसका दर्द लिखता हूँ। क्या बात है। मैं दिल लिखता हूँ, मैं इसका दर्द लिखता हूँ, अपने कातिल को भी मैं हमदर्द लिखता हूँ, और लिख तुम्हें बस अपना फ़र्ज़ लिखता हूँ, इस खातिर मैं खुद को खुदगर्ज लिखता हूँ। क्या वाह, बात है, क्या क्या बात है। बात बहुत है। खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। तो ये उद्भव था जो आपने दर्द की बात की अमित जी, और ये जो पुस्तक है इसकी जो पहली 2 कविताएं हैं वो मेरी दिवंगत स्वर्गवासी पत्नी के लिए हैं। पहली का शीर्षक है जब तुम मिले, पत्नी का नाम था उपासना, तो जब तुम मिले, और उसका सब टाइटल है मेरी उपासना। और जो दूसरी कविता है वो जब उसका स्वर्गवास हुआ तब की है, जब तुम बिछड़े मैं अकेला। तो दर्द भी है और संयोग रस जो है वो भी है। उम्मीद है आपको पसंद आई। बड़ा अच्छा लगा अमित जी आपने जो पढ़ा और आपको पसंद आई। और देश को ये सामने आज हम लोग बैठे हुए हैं तो पूरे देश तक ये बात पहुंच रही है, इसका जो है बड़ा गर्व है। और उसके साथ ही एक ये भी कहना चाहूँगा कि एक मेरी ही कविता की लाइन है कि मेरे यार की गुजारिश कि लिखता रहूं मैं उसे, पर किसी आशार में उसका कहीं नाम भी ना हो। वाह, क्या बात है। पर किसी आशार में उसका कहीं नाम भी ना हो, और महके हर लफ्ज़ उसके लज्जते हुस्न से। बहुत खूब। और महके हर लफ्ज़ उसके लज्जते हुस्न से, पर चर्चा उसका कहीं सरेआम भी ना हो। क्या बहुत बात खूब, है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत एक सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक मूर्त रूप भी होता है, और एक इमेजिनेशन भी होती है, तसव्वुर भी होता है। तो दोनों ही एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। जी, अब जब इतनी खूबसूरत अल्फाज और अल्फाज के जादूगर हैं आपने एक्सप्रेस किए अपने थॉट्स को, तो आइए एक झलक। आपने वहाँ पर राजवीर जी को देखा, मैं आपको राजवीर शर्मा कहूँ या लाइट बाज भी कह सकता हूँ? आप थोड़ी लाइट फिल्म के वैसे बारे में पूरी आ बताइए। रही है। लाइटबाज मेरी आने वाली फिल्म है, जिसमें मैं दिल्ली में एक लड़के का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग आजकल के सिनेरियो में देखते हैं, जनरेशन्स को ऐसा लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कुछ गैंग्स ऑफ ठग्स है दिल्ली में जो बाहर से आने वाले लोगों को सपने दिखाते हैं कि आई कैन डू एनीथिंग, या आपका काम मैं करा सकता हूँ। सो द स्टोरी बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो उसका जो टाइटल है वो टाइटल ही मेरे नाम पे है कि लोग कोड वर्ड में बोलते हैं वो कहाँ है, लाइट बाज। तो लाइट बाज मीन्स जो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, तो और हर चीज़ को कह देते हैं कि आई कैन डू इट इजीली। तो दिस फिल्म इज अंडर प्रोसेस, इट इज़ अंडर प्रोडक्शन। दूसरा नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुर्गी वाला। जी। सो माय सेकंड फिल्म इज मुर्गी फार्म। मुर्गी कटेगी सब में बटेगी। सो दिस इज द टैगलाइन फॉर द फिल्म, जिसकी शूट हम लोग अगस्त ऑनवर्ड्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रेनी सीजन नहीं हुआ तो। ये स्टोरी बेस्ड है जो प्रॉपर्टी डीलिंग है दिल्ली में, कि लोग आजकल क्या करते हैं कि आपका ही पैसा एडवांस ले लेते हैं और फिर आपको घुमाते जाते हैं और कहीं ना कहीं आप एक थक के उनसे कहते हैं यार एटलीस्ट मुझे प्रॉपर्टी नीचे मेरा पैसा दे दो, तो लोग उसकी इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं आपकी कि थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो, चुप रहो। तो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तरह तरह के फ्रॉड्स हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो रहे हैं। जैसे कि आप लोन नहीं लेना चाहते, आपको एक लोन मिल जाता है, फिर आप उसको रीपे करते रहते हैं। तो दिस इज़ लाइक वेरी डिफरेंट स्टोरी, और आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये तो बात हुई राजवीर जी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की। युक्ता जी, आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? कहाँ कहाँ हम आपको देख सकते हैं आने वाले दिनों में? अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब शूट्स ऑनगोइंग है। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रैवल शो होस्ट किया है। अच्छा। दैट इज़ गोना पब्लिश ऑन सम एक्सक्लूसिव OTT दैट आई कांट रिवील राइट नाउ। सो वो अभी देखेंगे हम। तो अभी रिसेंटली उसका शूट कंप्लीट हुआ है कश्मीर में। अच्छा। और अभी और भी डेस्टिनेशंस है जो हमें कवर करनी बाकी हैं। तो अभी देखते हैं
आपको पता चलेगा धीरे धीरे। और भी 2-3 ऐड ऑन करूंगा। हाँ। हमने जो हम दोनों की बात हो रही है, ये हमारा पहला गाना था। इसके बाद हमने एक और सॉन्ग कंप्लीट कर लिया है जिसका टाइटल है रात हूँ मैं। अच्छा है, और कंटिन्यू हमने उसका शूट भी इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी में कश्मीर में किया। तो युक्ता का जो शो था वो भी वहीं शूट हो रहा था, साथ में हमने एक गाना और कंप्लीट किया। इसके अभी इस एल्बम की 2 वीडियोस और आएंगी जी, इस एल्बम की 2 already। वीडियोस। ऑल द बेस्ट। Thank you लेकिन so much। सौरभ जी की जहां तक बात है, कौशल प्रशासक, ऑथर, अनायास के लेखक, और अब मैं एक्टर भी जोड़ दूं। आपने आज बुलाया तो एक्टिंग में शायद फर्स्ट पदार्पण हो गया आपका। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस काबिल समझा कि एक्टिंग भी कर सकता हूँ। बट द फैक्ट रिमेन्स कि एक्टिंग भी शायद अनायास ही हो जाएगी क्योंकि कभी थिएटर भी नहीं किया। अच्छा। और हाँ, लिखने का हमेशा से शौक था, लेकिन आवाज़ अपनी या अपनी एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं। अनायास ही सब कुछ हो रहा है, ये भी हो जाए जी, शायद। लेकिन आज आप 3 कलाकार दूरदर्शन के स्टूडियोज में आए, एंड विद ऑल द लव व्हिच इज अ यूनिवर्सल इमोशन एंड वार्मथ दैट यू शेयर्ड पीस ऑफ योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thanks यू ऑल द थैंक यू सो मच।